नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। बहुत से लोग एक प्रश्न पूछते हैं कि महाराज जी इतने अद्भुत चमत्कार भला कैसे कर लेते हैं। ये तो आपके भाग्य की बात है कि आप महाराज जी के समक्ष यदि एक बार आ जाएं तो अपने आप में ही एक चमत्कार है, क्योंकि इस असंख्य जन सैलाब में बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग, बहुत भाग्यशाली होते हैं जो महाराज जी द्वारा चुने जाते हैं। महाराज जी जब पहली बार किसी अनन्य भक्त को चुनते हैं तो ये एक चमत्कार ही है, क्योंकि ऐसा अनन्य भक्त श्री महाराज जी को भा गया तो समझ लीजिए कि उसके जीवन का कल्याण होना निश्चित है। महाराज जी के विषय में जो लोग सोचते भर हैं, जो श्री कैंची धाम जाने की इच्छा रखते हैं, जो महाराज जी से मिलने के निरंतर प्रयास कर रहे हैं, वो एक चमत्कार के दौरान ही विचरित कर रहे हैं। ऐसे असंख्य अनन्य भक्त जो महाराज जी को पुकार लगाते हैं, जो महाराज जी से मिलना चाहते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में स्वतः ही चमत्कार हो जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये चमत्कार कैसे हुआ। अब देखिए, प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि महाराज जी जब किसी अनन्य भक्त के जीवन में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले उसे वो सिद्धि देते हैं जिसे आध्यात्म का नाम दिया जाता है। जो अनन्य भक्त कभी मंदिर तक जाने में कभी भी इच्छा नहीं रखता था, जो ईश्वर को जानने का जिसने कभी प्रयास नहीं किया, जो ज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं जानता, आज वो अनन्य भक्त आध्यात्मिक हो रहा है, ईश्वर के बारे में जानने की इच्छा कर रहा है, अच्छे कर्मों को कर रहा है, अच्छे विचारों को मस्तिष्क में लेके आ रहा है, तो ऐसा अपने आप नहीं होता, ऐसा श्री महाराज जी की कृपा स्वरूप होकर होता है। ये तो पहला चमत्कार है जब आपके जीवन में ये घटित होगा। उसके बाद आगे क्या होगा? उसके बाद आगे यह होगा कि जो भी कार्य आप करेंगे, जो भी आप सोचेंगे, जिस भी कार्य को नई दिशा देंगे, वो सब कुछ सफल होगा और यही सफलता बाद में आपको चमत्कार प्रतीत होती है। जबकि इसे चमत्कार ना कहते हुए महाराज जी की कृपा कहा जाए तो ज्यादा ये परिपूर्ण होगा। श्री महाराज जी आपके जीवन में और क्या करते हैं इसके अलावा, जिसे हम चमत्कार का नाम देते हैं? सबसे पहली बात महाराज जी यही कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना सरल होता है या जो व्यक्ति जितना सरल हो जाता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में सब कुछ अर्जित कर सकता है। और महाराज जी की एक मान्यता है, महाराज जी एक चीज सिखाने का सदैव प्रयास करते हैं कि जीवन को जटिलता में मत जिए। कोई भी व्यक्ति जीवन को जटिलता की दृष्टि से देखता है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन सदैव आपको प्रयत्नशील ही दिखेगा, सदैव वो अपने आप को परेशानियों में घिरा हुआ ही पाएगा। जबकि महाराज जी सिखाते हैं कि हर परिस्थिति को, हर मनुष्य को, हर जीव को आपको समान दृष्टि से देखना चाहिए और सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ऐसा करना और सुनना बहुत सरल लगता है, लेकिन ऐसा जीवन में इन चीजों को प्रयुक्त करना, इन चीजों के बारे में सोचना और इनको जीवन में ढालना बहुत कठिन कार्य है। और सदैव महाराज जी यही कहते हैं कि सरलता जो होती है वो आपके लिए एक आशीर्वाद की तरह काम करती है। जितना आप सरल होंगे, जितने सरल विचार रखेंगे, जितना सादा जीवन आप व्यतीत करेंगे, वो आपको धीरे धीरे विशिष्ट बनाता जाएगा। और विशिष्ट होने के लिए इंसान हर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तैयार है, हर कहीं जाने को तैयार है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि सरलता में ही विशिष्टता है। आप जीवन में कुछ दिन के लिए सादे जीवन को अपना कर देखिए, सरल व्यवहार को अपना कर देखिए, सरल तरीके से आप हर चीज को करना सीखिए, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि सही मायने में जीवन यही तो है। इसके अलावा जो भी चीज है वो आडंबर है, और आडंबर कभी भी ज्यादा समय तक नहीं रहता। आडंबर धीरे धीरे जीवन से आपको छीन लेता है, आपको विलुप्त कर देता है। इसीलिए अगर जीवन के सही मायने आप सीखना चाहते हैं तो श्री महाराज जी को अगर आप सच्चे हृदय से पुकारें और श्री महाराज जी की शिक्षाओं का अनुसरण करना सीखें तो आपको श्री महाराज जी एक सच्चे जीवन का पर्याय समझा देते हैं। और सबसे खास बात यह है
कि श्री महाराज जी को श्री हनुमान जी का अवतार माना जाता है। और यही चीज़ अगर आप श्री हनुमान जी के जीवन में देखने का प्रयास करते हैं, श्री हनुमान जी के जीवन पर यदि आप एक दृष्टि डालते हैं कि श्री हनुमान जी ने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया, तो आप पाएंगे कि श्री हनुमान जी तो सदैव श्री राम जी के बहुत ही अनन्य दास रहे हैं। और श्री हनुमान जी को इस बात पर बिल्कुल भी खेद नहीं है। उन्होंने दासता में ही अपने जीवन को इतना विशिष्ट बना दिया और ये पूरे समाज को सिखा दिया कि जो जीवन झुक के रहने में है वो सीना तान कर जीने में नहीं है। इसीलिए जो व्यक्ति जितना झुक कर रहता है उतनी ही प्रबल ऊंचाइयों को वो प्राप्त करता है। जबकि व्यर्थ के दिखावे में कुछ नहीं लगता, व्यर्थ का दिखावा करना बहुत आसान है, लेकिन सही मायने में जो आप हैं उसी में अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत कठिन कार्य है। क्योंकि आज आप अपने इर्द गिर्द अगर नजर डालें तो आप देखेंगे कि ये संपूर्ण भौतिक जगत दिखावे का एक बाजार की तरह दिखाई देता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा दिखाना चाहता है, जबकि सच्चाई कुछ और है। श्री हनुमान जी के जीवन से एक चीज बहुत विशिष्ट रूप से श्री महाराज जी भी सिखाने का प्रयास करते हैं कि यदि आप सबके लिए सहायी हैं, सबके बारे में सोचते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, तो उससे मिलने वाला जो आशीर्वाद है, केवल उससे मिलने वाला जो आशीर्वाद है या उससे मिलने वाली जो दुआएं हैं, वही आपके जीवन को इतना परिपूर्ण बना देती हैं, इतना आपको ओज प्रदान करती हैं जो कि अन्यत्र कहीं और से आपको मिल ही नहीं सकता। भले ही आप कितना ज्ञान अर्जित कर लीजिए, कितना ही अर्थ अर्जित कर लीजिए, लेकिन सच्चे मन से जो मिलने वाला आपको आशीर्वाद है वो केवल तब ही आप प्राप्त कर सकते हैं जब आपके द्वारा किए गए कर्मों से आप दूसरों को कुछ उपलब्धि प्रदान करते हैं। और सेवा ही जीवन है। श्री महाराज जी ने भी अपनी सभी शिक्षाओं में इस बात की बहुत ही गहरी झलक छोड़ी है, बहुत ही गहरी छाप छोड़ी है। यही महाराज जी सिखाने का प्रयास करते हैं कि आप सभी के लिए यदि सहाय भर हो जाएं, जो कि इसको करने में कुछ नहीं लगता। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो इतने सक्षम है ही नहीं कि हम दूसरों की सहायता कर सकें। इसके लिए आपको अर्थ से सक्षम होना आवश्यक नहीं है। आप तो अपने श्रम के द्वारा भी बहुतों की सहायता कर सकते हैं। ईश्वर के आशीर्वाद से हमें इतना बलिष्ठ शरीर प्रदान किया गया है, तो हमें अर्थ की आवश्यकता नहीं है। हम इतना तो अवश्य कर सकते हैं जो हमारे पास उपलब्ध है, हम उतने से ही दूसरों की अगर सहायता करें तो हमारा जीवन बहुत बहुत आशीर्वाद पूर्ण हो जाता है। इतना आपके शरीर को ओजवान बना देती हैं ये शिक्षाएं, जिससे कि आप समाज में स्वयं एक उदाहरण बन जाएंगे। जीवन में लोग आपसे सीखने का प्रयास करेंगे, आपकी बातों को अमल करने का प्रयास करेंगे, और यही भरपूर है जीवन में। यदि आपके द्वारा किसी को क्षण भर का भी अगर सुख प्रदान होता है तो ये चीज आप भले ही अर्थवान हो, लेकिन अर्थ से ये सब कुछ प्रदान आपको कोई नहीं कर सकता। अर्थ से आप ये सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, ये प्राप्य है ही नहीं आपके लिए। तो इसीलिए श्री महाराज जी इसी चीज से आपके जीवन को ओजवान बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, और आपके स्वरूप को ऐसा बना देते हैं कि आपको वो सारी जीवन में होने वाली महत्वपूर्ण परिवर्तन की घटनाएं एक चमत्कार की तरह प्रतीत होती हैं। यही महाराज जी का सबसे अद्भुत चमत्कार है कि जो आप सच में हैं वो सच की, उस सत्य की झलक आपको दिखाते हैं, और औरों को भी आपका सच्चा स्वरूप क्या है वो पता चल पाता है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही कुछ आप सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी को सन्मति प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।